हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निरीश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनडी टेक। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कुछ स्मार्ट टिप्स जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हो। आप अपने फ़ोन की हैक है या नहीं है इस बारे में जान सकते हो, और भी कई तरह के मज़ेदार फीचर है। तो इसके लिए बने रहे मेरी इस वीडियो के संग। मैं हूँ आपका निरीश, तो स्वागत करता हूँ मैं आपको आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, एंड्रॉयड यूज़र के लिए पहली ट्रिक है उनके फ़ोनों को थोड़ा फास्ट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के स्क्रॉल डाउन करते हुए अबाउट फ़ोन में आना है। उसके बाद आपको और स्क्रॉल डाउन करते हुए ये बोल्ड नंबर है, इस पर 7 बार प्रेस करना है। मैंने ये पहले से ही कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे नो नीड लिख कर आ रहा है। इस पर 7 बार प्रेस करने से आपके पास डेवलपर ऑप्शन आ जाता है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए आपको बैक करना है और सिस्टम में जाना है। अगर आपको सिस्टम में ना मिले तो आप सर्च भी कर सकते हो सर्च बटन से। सिस्टम में आने के आपको सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन मिल गया है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल। आपको विंडो एनिमेशन स्केल को ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे विंडो एनिमेशन के, तीनों को ऑफ कर देना है। इससे आपका फ़ोन बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं आपको करके था, जैसे कि अगर आप 1.5 करोगे तो आपका फ़ोन थोड़ा स्लो सा महसूस होगा। जैसे कि सबको थोड़ा 1. आप देख रहे होंगे थोड़ा स्लो काम कर रहा है फ़ोन, है ना। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दोगे सारे को, ये रहा विंडो, अगर इसको थोड़ा स्लो काम कर रहा है फ़ोन, लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना तो आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट काम करेगा। ये बहुत ही काम की टिप है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपका फ़ोन इससे थोड़ा फास्ट चलेगा, जिससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एक सेकंड टिप्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टिप्स की वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है, या आपके फ़ोन का डाटा, आपके इमेजेस या कोई ऑडियो किसी अदर थर्ड पार्टी पर्सन को शेयर हो रहा है या नहीं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के डायलर पैड पे आना है और यहाँ पे आपको डायल करना है *#21#। जैसे इसको डायल करेंगे यहाँ पे MIM कोड रनिंग होगा। यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो वॉइस नॉट फॉरवर्ड, स्कैन नंबर नॉट फॉरवर्ड, AS स्कैन नंबर नॉट फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन हैक नहीं है और आपका कोई डाटा अदर थर्ड पार्टी को शेयर नहीं हो रहा है। और इसका एक इम्पोर्टेंट कोड और है, मैं आपको बताता हूँ कि वो ये है *62#। आप इसको डायल करिए, यहाँ पर कोड रनिंग हो रहा है। अब यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन ये आ गई, ये सब चीज़ें नोट फॉरवर्ड हो रही है। फैक्स, SMS, आपका डाटा, आपका पेड, ये सब चीज़ें आपकी नोट फॉरवर्ड हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो किसी हैकर या किसी थर्ड पार्टी बंदे को शेयर नहीं हो रहा है, जिससे आपका फ़ोन सेफ़ एंड सिक्योर है। इसकी मदद से आप अपने फ़ोन की हैकिंग का पता लगा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड टिप्स की। ये टिप ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, और आजकल के टाइम में सभी बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली खुद बहुत सारे ऐप्स यूज़ करता हूँ। तो होता क्या है, जैसे ही हम डाटा ऑन करते हैं तो तुरंत ही सबके मैसेजेस आने लग जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप के अलग, इंस्टाग्राम के अलग, फेसबुक के अलग और यूट्यूब वगैरह के अलग। तो इनसे क्या होता है, हमारा नेट भी खर्च होता है और बेकार के जो एप्लीकेशन हैं जिनको हम यूज़ भी नहीं करते हैं उनके अलग ही मैसेजेस आने लग जाते हैं। तो इसके लिए एक फ़ोन में फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप इन सब मैसेजेस को डिसेबल कर सकते हैं। ये मैसेजेस आएंगे पर जब आप चाहोगे तब आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन का जो डाटा होता है उस पर जाना है, जिससे डाटा छठी होती है। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पे जाने के बाद आपको अपने जिस सिम का आपका डाटा यूज़ करते हैं आपको उस सिम पे प्रेस करना है। थोड़ी देर आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा यूजेस। इस पर जाने के बाद आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपके किस ऐप ने कितना डाटा यूज़ करा है।
लेकिन उसके बाद आपको जिस ऐप का डाटा रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कि आप चाहते हैं आप व्हाट्सअप चला रहे हैं तो इस बीच में आपका कोई और ऐप का आपको नोटिफिकेशन ना आए, इसको डाटा रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इससे क्या होगा, आप जिस ऐप को यूज़ करोगे सिर्फ़ और सिर्फ उसी के मैसेजेस आएंगे और वही चलेगा, और बैकग्राउंड में कोई और ऐप नहीं चलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप चलाते हुए मुझे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ना आए, तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पर जाऊँगा और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेस इस पर ओके कर दूंगा मैं। अब इससे क्या होगा, जब भी मैं चला रहा हूँ कोई भी ऐप तो मुझे इंस्टाग्राम का कोई भी मैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जैसे इंस्टाग्राम पे जाऊँगा तो मुझे इसका मैसेज आने लग जाएगा। तो इसे बैकग्राउंड डाटा को इरेज करना कहते हैं, मतलब कि बैकग्राउंड में ऐप काम नहीं करेगा, जब हम इसको यूज़ करेंगे तभी ये काम करेगा। ये बहुत काम का फीचर है, इससे आपका नेट भी बचता है और जो आपके आलतू फालतू के ऐप होते हैं उनमें आपका नेट वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि हम सबके सामने ये कंडीशन आ जाती है कि कभी कभार हमें ज़्यादा काम हो जाता है तो हमारा नेट यूज़ हो जाता है ज़्यादा, और हम सोचते हैं कि हमारा थोड़ा नेट बचा होता तो हमारा ये काम हो जाता। तो ये टिप्स आपके नेट को भी बचाएगी और आलतू फालतू की जो रिंगटोन जो बचती है उससे भी आपको बताएगी, और रिंगटोन की वजह से जो बैटरी वेस्ट होती है उसको भी बताएगी। तो टोटली आपके लिए बहुत काम की टिप्स है। इसके लिए वीडियो में 1 लाइक तो बनता है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो मेरे लिए काम का है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो हमारी अगली टिप है ऐप इन्फॉर्म के बारे में। बस बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ऐप इन्फॉर्म क्या होती है। तो ऐप इन्फॉर्म होती है किसी स्पेसिफिक ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन, और इसके लिए आपको जिस भी ऐप की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाननी है उसके लिए आपको या तो अपनी सेटिंग में आ जाना है और ऐप्स के अंदर देख लेना है। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी ऐप की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्ले स्टोर की ऐप इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, तो इस पर प्रेस करके रखेंगे और ये आइकन देख रहे हैं, इस पर आप टैप कर देंगे तो आप उसकी ऐप इन्फॉर्म में आ जाएंगे। अब मेन जानने की बात यह है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं मेन, फोर्स स्टॉप एंड डिसेबल। ये जो फोर्स स्टॉप और डिसेबल है, हम बात इस वीडियो में इन दोनों ऑप्शनों की बात करेंगे। और फोर्स स्टॉप और डिसेबल क्या होता है, बहुत से लोगों को डिसेबल तो पता होगा, लेकिन फोर्स स्टॉप क्या होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, जो डिसेबल होता है, जो ऐप कंपनी हमारे फ़ोन में ऑलरेडी लोड करके देती है, हम उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। हम डिसेबल की वजह से उन्हें हटा देते हैं, उनका स्टोरेज हमारे फ़ोन में बना रहता है, लेकिन वो हमारे ऐप गैलरी में शो नहीं होते हैं। डिसेबल तो इसलिए काम आता है, लेकिन जो फोर्स स्टॉप है ये बहुत काम का फीचर है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इससे क्या होता है, जैसे कि हम किसी ऐप के अंदर गेम वगैरह खेल रहे हैं और एकदम से उनसे एग्जिट हो गए, लेकिन अब हम चाहते हैं गेम शुरू से स्टार्ट हो, लेकिन गेम शुरू से स्टार्ट हो नहीं रही है, बार बार वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो हम उसकी ऐप इन्फॉर्म में आके फोर्स स्टॉप कर देंगे, तो क्या होगा, वो ऐप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा, मतलब कि सारी चीज़ें उसके अंदर रहेगी, आपका डाटा उसके अंदर सेफ रहेगा, लेकिन जैसे आप स्टार्ट करते हो ना वैसे स्टार्ट होगा शुरू से। ये बहुत काम का फीचर है जिससे आप कभी भी अपनी मदद कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। और इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि आप बैटरी यूजेस, इसकी परमिशन क्या क्या दे रखी है आपने, और इसकी नोटिफिकेशन पर डे कितने आते हैं। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप इनकी नोटिफिकेशन से परेशान है, तो ये एक अच्छा फीचर है। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि आप कितना नेट यूज़ करता है ये ऐप, और इसमें कितना स्टोरेज रखा है आपके फ़ोन में। तो ऐप इन्फो में बहुत काम का फीचर है। अब नेक्स्ट टिप्स है उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन में स्टोरेज कम है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है, मतलब कि जो फाइल मैनेजर की सेटिंग है, और यहाँ पे होगा शो इन फाइल्स, इसको ओके कर दो। इसके बाद आपको वो फाइल्स होगी जो हाइड थी, मतलब कि जो फ़ोन ने छुपा रखी थी, वो फाइल्स होंगी। अब इससे होता क्या है, कुछ फाइल फ़ोन के अंदर अपने आप ही बन जाती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइव वॉलपेपर लगाते हैं फ़ोन के अंदर, तो उसकी वजह से कुछ हिडन फाइल्स बन जाती हैं, और वो फाइल एक जगह इकट्ठे होते 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 बहुत सारा स्पेस घेर लेती है। तो उस स्पेस को अगर हम हटा देंगे तो हमारे फ़ोन में स्पेस बढ़ जाएगा। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर ये रहा। अब ये कुछ जगह पे आता है, जैसे कि
सबसे पहले ही आपको मिलेगा DCM के अंदर। DCM ये होता है DCIM। ये क्या होता है, जो हमारा हम फ़ोटो खींचते हैं ना, जो हम फ़ोटोज़ खींचते हैं उसका स्पेस होता है। जैसे कि अब ये है, ये एक ये देखो नीचे लिखा है कान नॉट प्रीव्यू दिस फाइल। तो ये जो फाइल है ना, हाइड फाइल थी, इस फाइल को डिलीट कर दो। ऐसी बहुत सारी आलतू फाइल जो होती है ना, वो बनी रहती है। जैसे कि अब ये सबसे नीचे ये रही, इसको भी डिलीट कर दो। जो ये फालतू फाइल होती है ना, आपको हर एक फोल्डर में के ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि अब ये रही, इनको डिलीट कर दो। इन फाइलों का कोई यूज़ होता ही नहीं है, ये फाइलें बिल्कुल बेकार होती हैं और ये हमारे फ़ोन के फोल्डरों में जगह जगह घुसी रहती है। जैसे कि ये रही, और इनसे क्या होता है, हमारे फ़ोन का स्पेस भरने लग जाता है। तो 100 फाइल की मदद से, 100 हिडन फाइल की मदद से आप इनको डिसेबल कर सकते हो, जिससे आपके फ़ोन में स्पेस बढ़ जाएगा और स्पेस की शॉर्टेज नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में स्पेस तो है, लेकिन फिर भी हमारा फ़ोन में हैंग होने लग जाता है या कोई स्मूथली रन नहीं करता है। तो इस फीचर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो फाइल थी वो डिलीट कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हमारी वीडियो को देखने के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको आपके चैनल की नई वीडियो में। मैं हूँ निधीश, मिलते हैं आपको इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में।